फंड का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। पीएम केयर्स फंड को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। सवालिया लहजे में कांग्रेस ने पूछा और साथ ही पीएम केयर्स फंड का लेखा जोखा भी मांगा है। कांग्रेस ने कहा है कि पीएम केयर्स फंड में आए 40 से 50 हजार करोड़ रुपए कहां गए। कांग्रेस ने पूछा कि ये पैसे गुप्त क्यों रखे जा रहे हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने पूछा कि पीएम केयर्स फंड का क्या हो रहा है, कि पीएम केयर्स फंड का क्या हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक जो हम आपके माध्यम से पढ़ते हैं, क्योंकि कभी बताया नहीं गया है, 40 से 50 हजार करोड़ रुपए उस फंड में आए थे। आप कहते हैं आपने वेंटिलेटर मंगाए, आपने कहा हमने ये किया। ये पैसा प्रधानमंत्री पद की सील पर कलेक्ट किया गया है, सरकारी संगठन, सरकारी नुमाइंदों के द्वारा कलेक्ट किया गया है। इसमें जनता ने अपना पैसा डाला है। इस पर इतनी ओपेसिटी, इतना बड़ा ये गुप्त गोपनीय सीक्रेट क्यों है? क्यों आप देश के लोगों को नहीं बताते? क्यों वहां से आप पैसा और ट्रांसफर नहीं करते हैं कि पैसा ट्रांसफर हो? हमारी 3 मांगे हैं और मैं उस 3 मांगों को जरूर दोहराऊंगी। हम फिर से कहते हैं कि हर मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। मौत के आंकड़ों को छुपाने का जो भद्दा प्रयास किया जा रहा है वो तुरंत बंद किया जाए। हर राज्य में पुनः कोरोना काल से होने वाली मौतों का सर्वे हो और मुआवजे का जो दावा होता है, जो क्लेम होता है, उसको फिर से एक्सेप्ट किया जाए। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कोरोना के दौरान हुई मौत के मुआवजे को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेता ने कहा कि कोरोना पीड़ित परिवारों को 50 हजार रुपए का मुआवजा देने का ऐलान एक भद्दा मजाक है। उन्होंने कहा कि सरकार की लापरवाही, असंवेदनशीलता और विफलता के चलते कोरोना काल में अनेकों लोगों की जान गई। वहीं अब सरकार पीड़ित परिवारों को सहारा देने के बजाय उनके जख्मों पर नमक मिर्च लगा रही है। लापरवाही, विफलता, असंवेदनशीलता के चलते कोरोना काल में अनेकों लोगों की जान गई। और अब बजाय शोक संतप्त परिवारों के घावों पर मरहम लगाया जाए, उनके घावों पर नमक मिर्च रगड़ने का काम मोदी सरकार कर रही है। कल सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बोला कि कोरोना मृतकों के परिजनों को मात्र 50 हजार रुपए, सिर्फ 50 हजार रुपए मुआवजे का दिया जाएगा। हम सबको लगता है कि ये मृतकों के परिवारों के साथ इस आपदा काल में एक बहुत भद्दा और क्रूर मजाक है और ये कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता और उनके दंभ का परिचायक भी है। एक और बात, और हम इसके साथ आपको एफिडेविट भी देंगे, आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा इसको, जो हलफनामा, जो शपथ पत्र पहले दाखिल हुआ था और जो कल दाखिल हुआ है, उसमें भी जबरदस्त विरोधाभास है सरकार का। पर एक चीज दोनों में कॉमन है कि मदद का आशय शुरू से नहीं था। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, हमारे और तमाम शीर्ष नेतृत्व ने लगातार उचित मुआवजे की मांग करी है और इस मंच से कांग्रेस पार्टी हर मृतक के परिवार के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे की मांग करती है। और यह मुश्किल नहीं है, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यह बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हम सरकार में नहीं है, फिर भी हम एक छोटा सा आंकड़ा आपको बता देते हैं। 4 लाख करोड़ रुपए सरकार ने पिछले साल कमाए थे मात्र फ्यूल एक्साइज पर, ईंधन की एक्साइज ड्यूटी पर 4 लाख करोड़ रुपए कमाए थे। अगर हम 5 लाख रुपए देते हैं 4.5 लाख परिवारों को, तो वो मात्र 22 हजार करोड़ रुपए है, जो कि कुल जमा राशि का सिर्फ और सिर्फ 5.5% है। बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि पीएम केयर्स फंड भारत सरकार का फंड नहीं है, इस कारण यह आरटीआई में नहीं आता। पीएमओ ने कोर्ट में बताया कि किसी महामारी या आपातकाल जैसी स्थितियों में लोगों की मदद के लिए इसका निर्माण किया गया है। पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट एक्सपर्ट्स की कमेटी का गठन करेगा। एक मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने इस बात का जिक्र किया है। ये कमेटी कैसी होगी और जांच किस तरह आगे बढ़ेगी, इस पर अगले हफ्ते विस्तृत आदेश दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान अदालत में कहा कि कमेटी का हिस्सा बनने के लिए कुछ एक्सपर्ट से संपर्क किया गया है, लेकिन उनमें से कई एक्सपर्ट्स निजी दिक्कतों के कारण इसका हिस्सा नहीं बन पा रहे। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने अदालत में वकील
वकील को कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसी हफ्ते पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन करना चाहती है। जिन लोगों को इस कमेटी में शामिल किया जाना है उनमें से कुछ ने शामिल होने से इनकार किया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि इसको लेकर अगले हफ्ते आदेश आ सकता है। जल्द ही टेक्निकल एक्सपर्ट्स की कमेटी को फाइनल कर लिया जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा पहले कहा गया था कि एक्सपर्ट कमेटी बनाकर इस पूरे मामले की जांच करवाई जा सकती है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।